तो हम लोग स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर पढ़े थे। आज यूनियन पढ़ेंगे। दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ डिफरेंसेस है। सो ध्यान दिए, यूनियन किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर था कलेक्शन ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप था। स्ट्रक्चर जो था कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स था। यूनियन क्या है? यूनियन इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज कलेक्शन ऑफ variables of different data type. It is also the collection of different data types, but difference is the it is a collection of variables of different data types in same memory location. So we can define a union with many members, but a given point of time only one member can contain a value. In a structure all the members contains a value, but in union only one member contains a value at a time. But in a स्ट्रक्चर में सारे मेंबर्स वेरिएबल एक बार में वैल्यू कंटेन करते हैं, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता। यूनियन में एक बार में एक ही मेंबर वेरिएबल वैल्यू कंटेन करता है। सो यूनियन क्या? यूनियन इज आल्सो ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड इट इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। सो यूनियन डिफिनेशन का भी फॉर्मेट सेम है, जैसे स्ट्रक्चर डिफाइन किए थे उसी तरह यूनियन भी डिफाइन करेंगे। सिर्फ अंतर क्या हुआ? स्ट्रक्चर हम लोग क्या किया था, यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर नेम करते थे। यहाँ पर यूनियन में क्या करेंगे? स्ट्रक्ट की जगह पर यूनियन के लिए यूनियन कीवर्ड यूज करेंगे, यूनियन और उसका यूनियन का नेम दे देंगे। स्ट्रक्चर में क्या होता था? स्ट्रक्चर का नेम दे देते थे। उसके बाद उसका जो भी मेंबर वेरिएबल होगा, सेम डेटा टाइप का भी हो सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप का भी हो सकता है। जो भी मेंबर वेरिएबल है उसका अंदर में मेंबर वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। उसका जैसे यूनियन स्ट्रक्चर था वैसा ही सिमिलर इसमें क्या सिमिलर ये भी है। सेम क्लोजिंग ब्रेस यहाँ हुआ, उसका सेमीकोलन एंड। देखिए स्टेटमेंट खत्म होने के बाद यहाँ भी देखिए सेमीकोलन देना होगा, यहाँ पे सेमीकोलन एंड में। उसी तरह यहाँ क्या है? अगर स्टूडेंट एक यूनियन डिफाइन करते हैं, स्टूडेंट नेम का यूनियन कीवर्ड यूज करेंगे। स्ट्रक्चर के लिए क्या किए थे? स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किए थे। वेरिएबल तो जो उसमें लिए थे स्ट्रक्चर में, वही यहाँ भी हम लोग सेम वेरिएबल्स लिए हैं यूनियन में, कोई इसमें डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक रोल डिफाइन किए, उसका डेटा टाइप इंट लिए। एक कैर डिफाइन किए, नेम डिफाइन किया, उसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर से है। और एक और वेरिएबल डिफाइन किया मार्क्स, इसका डेटा टाइप इंटीजर है। अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता था? स्ट्रक्चर का जो साइज होता था सारे मेंबर वेरिएबल का साइज का सम होता था, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता। यूनियन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्या आता है इसमें? देखिए सब आपका देखिए यहाँ इंट डेटा टाइप है, कैर डेटा टाइप है, और ये मार्क्स इंट डेटा टाइप है। इंटीजर सपोज कर लिए कि इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, मान लिया इंटीजर 2 बाइट 4 बाइट सिस्टम डिपेंडेंट होता है। सपोज कि यहाँ पर हमने कि इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, आपका कैरेक्टर कितना बाइट लेता है? 1 बाइट, लेकिन यहाँ कितना है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सेट। यहाँ टोटल कितना नेम जो है आपका 30 बाइट लेगा। उसका सेम उसके बाद क्या मार्क्स है, वो भी इंटीजर है, ये भी 4 बाइट लेगा। इसमें सबसे लार्जेस्ट साइज कौन कंटेंट कर रहा है? रोल कंटेंट कर रहा है कि नेम कंटेंट कर रहा है कि मार्क्स कंटेंट कर रहा है? नेम कंटेंट कर रहा है। कितना बाइट का कंटेंट कर रहा है? ये साइज 30 बाइट का। तो यूनियन का साइज इसमें 30 बाइट हो जाएगा। ये जो साइज होगा 30 बाइट का हो जाएगा। जो इसमें यूनियन का साइज आपका 30 बाइट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता था। स्ट्रक्चर में सारे मेंबर वेरिएबल का साइज का सम होता था। यहाँ पर साइज आपको क्या हो गया? यूनियन का 30 बाइट हो जाएगा। 30 बाइट यहाँ यूनियन का साइज होगा। इसलिए बार बार हम स्ट्रक्चर का भी नाम इसलिए ले रहे हैं कि दोनों से अंतर क्या आ रहा है ध्यान देते हुए चलना है। यहाँ पर यूनियन का साइज होगा साइज ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द यूनियन, बट इन स्ट्रक्चर क्या होता है? साइज ऑफ ऑल द मेंबर्स वेरिएबल्स। जैसे उसमें क्या कहता है? रोल का भी साइज होता था, नेम का भी साइज होता था, मार्क्स का भी साइज, जितने स्ट्रक्चर का वेरिएबल था उसका साइज होता, सारे साइज का सम हो जो होता था स्ट्रक्चर का साइज होता था। यूनियन केस में ऐसा नहीं होता है। यूनियन में जो भी मेंबर वेरिएबल्स हैं उसमें सबसे जो बड़ा मेंबर वेरिएबल है उसका जो साइज होगा वही यूनियन का साइज होगा। तो इस केस में क्या होगा? यूनियन का साइज आपका 30 बाइट हो जाएगा। फॉर्मेट तो डिफाइन करने का सेम है, सिर्फ कीवर्ड यूज किए हैं अलग, यूनियन हो जाता है स्ट्रक्चर की जगह। देखिए कैसे यूनियन डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ ए यूनियन वेरिएबल, यूनियन के लिए यूनियन कीवर्ड यूज किए, ये यूनियन का नेम हो गया। उसके बाद यहाँ 3 वेरिएबल्स डिफाइन डिक्लेयर किए हैं, रोल नेम मार्क्स। उसके बाद क्या यहाँ क्लोज किए, सेमीकोलन दिए, किसी कोई दिक्कत नहीं है। जो स्ट्रक्चर में किए तो ऐसा यहाँ सेम करें, सिर्फ स्ट्रक्ट की जगह यूनियन यूज करें। यहाँ पे क्या किए थे? स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2 S3 किए थे। यहाँ पे यूनियन में क्या किए? यूनियन स्टूडेंट S1 S2 S3 कर दिए।
और तो फिर या इस तरीका से भी दूसरे तरीका से भी डिफाइन करने का बताए थे। क्या है यहाँ पर यूनियन वेरिएबल को अलग से डिफाइन किए हैं। इसमें क्या है, यूनियन वेरिएबल को मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए, दूसरे समय यूनियन डिफाइन किए, दूसरे समय यूनियन का वेरिएबल भी डिफाइन कर दिए थे। जैसा कि इसमें क्या किया, जैसे स्ट्रक्चर में क्या करते थे, स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पर बाद में डिफाइन किए थे और यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफाइन करने के साथ ही किए थे। उसी तरह यहाँ यूनियन में भी यूनियन वेरिएबल यहाँ बाद में डिफाइन किए हैं और इसमें क्या किए, सेकंड वाला ऑप्शन में, सेकंड वाला तरीका में क्या किया, यूनियन वेरिएबल यूनियन के साथ ही डिफाइन किया। यहाँ रोल नेम मार्क्स आपका यूनियन का मेंबर वेरिएबल हो और S1 S2 S3 आपका यूनियन वेरिएबल कहलाएगा। जैसे उस तरह उसमें स्ट्रक्चर वेरिएबल कहता था, इसमें यूनियन वेरिएबल कहेगा। मेंबर वेरिएबल दोनों में होगा। मेंबर वेरिएबल होता था वैसे इसमें भी मेंबर वेरिएबल होगा। इसमें हमने क्या किया, ये तो क्वेश्चन है, रोल नेम मार्क्स बता दिए कितना साइज होगा यूनियन का, 30 बाइट होगा। सबसे लार्जेस्ट जो वेरिएबल उसका साइज कितना है 30, तो यूनियन का साइज आपका 30 बाइट हो जाएगा। इसमें दोनों में अंतर कैसे, एक प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पर यूनियन का नेम आपका डेटा दिए, वेरिएबल क्या है आई, एक आई वेरिएबल डिक्लेयर किए है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किए, उसका डेटा टाइप एफ है। और कैरेक्टर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, str वेरिएबल नेम है। और कितना 20 कैरेक्टर का कलेक्शन है। इसमें देखिए सबसे लार्जेस्ट साइज क्या हुआ है, इंटीजर के 4 बाइट लेते हैं, फ्लोट बाई 4 बाइट लिए अगर तो, और यहाँ कैरेक्टर तो 1 बाइट लेता है, लेकिन यहाँ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, यहाँ साइज क्या है 20। इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा हुआ है, ये str का। तो टोटल साइज इसमें यूनियन का आपका हो जाएगा, ये 20 बाइट साइज होगा। इस केस में आपका यूनियन का साइज होगा 20 बाइट हो जाएगा। यूनियन का साइज होगा जो 20 बाइट होगा। इसमें यूनियन का साइज आपका 20 बाइट हो गया। उसका मेन के अंदर आपने अभी तक देखिए हमने सिर्फ यूनियन का मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ 3 मेंबर वेरिएबल आई, एफ और str। मेन के अंदर यहाँ बाद में हम मेन के अंदर यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर किए। यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर करने क्या करते हैं, यूनियन कीवर्ड यूज करेंगे, बस उसका यूनियन का नेम यूज करेंगे और उसका यूनियन वेरिएबल यहाँ सिर्फ हमने एक डिक्लेयर किया है, डी। आपका डी यूनियन वेरिएबल है। जैसे स्ट्रक्चर में वैल्यू असाइन करते थे, क्या स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होता है असाइन करते थे, उसी तरह इस यूनियन में भी यूनियन वेरिएबल आपका डी है, डॉट मेंबर वेरिएबल आए, उसमें वैल्यू असाइन कर लिए 10। इस केस में अब देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम आता है। ये जो साइज टोटल 30 बाइट का है, वही सुनिए 30 बाइट का ही है। एक मेमोरी एलोकेट हो गया इस यूनियन के लिए, इसका साइज है 30 नहीं 20 बाइट, यहाँ पर आपका 20 है। इस केस में 20 बाइट का एक मेमोरी एलोकेट हो चुका है। यहाँ वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर देंगे, डी आपका यूनियन वेरिएबल, आई मेंबर वेरिएबल, डी डॉट आई इक्वल टू 10। इस मेमोरी लोकेशन में क्या होगा, डी 10 तो आ जाएगा, क्योंकि ये तो इसको सिर्फ कितना बाइट चाहिए, आई जो है इंटीजर डेटा में 4 बाइट ही चाहिए, 4 बाइट में 10 आ जाएगा। टोटल 20 बाइट है, इसलिए इजिली कंटेन कर जाएगा। अब देखिए अगला लाइन में हमने क्या किया है ना, डी डॉट एफ इक्वल टू 250.5 कर दिए। तो इस केस में क्या हुआ, डी आपका यूनियन वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल एफ इक्वल टू 250.5। इस केस में देखिए यूनियन में क्या होता था, अलग से असाइन होता है, इस केस में क्या नहीं होगा वैसा। जैसे अगला ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये पुराने वैल्यू को ओवरराइट करके यहाँ पर क्या होगा, सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है, इसलिए क्या होगा, ट्रेन को ओवरराइट करके वहां पर ये 250 जो वैल्यू है 250.5 है, 250.5 इसमें असाइन हो जाएगा। इस तरह से एक मेमोरी एक ही लोकेट हुआ है, लेकिन क्या मेमोरी लोकेट है, सबसे लार्जेस्ट साइड जो है वही मेमोरी लोकेट है। फ्लोट जितना 4 बाइट लेता है इजिली इसमें आ जाएगा 20 बाइट में। अब देखिए नेक्स्ट अगला बार क्या कर रहे हैं, अगले लाइन में क्या किया, strcpy। जैसे जब भी स्ट्रिंग को आपको असाइन करना होगा तो strcpy फंक्शन यहाँ यूज करना होगा। strcpy d डॉट str, डी आपका यूनियन वेरिएबल, str आपका मेंबर है, d डॉट str कॉमा डबल कोट में sce लिखे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये str वेरिएबल में sce असाइन हो जाएगा। अब जैसे ये लाइन असाइन एग्जीक्यूट होगा, ये पुराने वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन है, एक ही पुराने वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, आराम से sce इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये 20 बाइट का कैरेक्टर है और 20 बाइट में sce आराम से आ जाएगा। मैक्सिमम आपका str कितना स्टोर कर सकता है, 20
कैरेक्टर स्टोर कर सकता है और इसमें आराम से आ जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो भी पुराने नया वेरिएबल का वैल्यू स्टोर कर रहे थे, पुराने वेरिएबल का वैल्यू ओवरराइट होता जा रहा है यूनियन में। इसीलिए इसमें यूनियन का डिफिनेशन आपको यहाँ शुरू में क्या बोले लिखा हुआ है, यूनियन विथ मेनी मेंबर बट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन मेंबर कैन कंटेन ए वैल्यू। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सिर्फ यूनियन का एक ही वेरिएबल वैल्यू कंटेन कर रहा है, क्योंकि देखिए इसमें आई में कंटेंट करवाया तो शुरू में आई में आई जो मेंबर वेरिएबल वो वैल्यू कंटेंट किया था। अगर फिर एक मेंबर वेरिएबल उसमें वैल्यू कंटेंट करवाते थे तो क्या पहला ओवरराइट हो जाता, और इसमें एसटीआर मेंबर वेरिएबल वैल्यू कंटेंट करवा रहे थे तो क्या ये उससे प्रीवियस क्या था, एक में जो वैल्यू था वो ओवरराइट हो जाता। मतलब एक किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यूनियन का सिर्फ एक ही वेरिएबल वैल्यू कंटेंट करेगा, बाकी कंटेंट नहीं करेगा। अब देखिए अब इसमें इशू क्या आएगा, इस तरह से आपने अभी फाइनल क्या है आपने आपका जो यूनियन वैल्यू क्या कंटेंट करा, एससी कंटेंट करा। इस केस में अभी सिर्फ एससी कंटेंट करा और पुराने वैल्यू को ओवरराइट कर चुका है, पुराने वैल्यू को ओवरराइट कर चुका है, सिर्फ अभी एससी कंटेंट कर रहा है। अब देखिए अभी आप चाहेंगे इसको मेंबर वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एक्सेस करके देखना चाह रहे हैं कि आउटपुट क्या है। अब देखिए इस केस में क्या पहला स्टेटमेंट है प्रिंट है परसेंटेज डी डॉट आई को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन डी डॉट आई को प्रिंट करवाना चाह रहे थे। डी डॉट आई में 10 स्टोर किए थे, लेकिन वो क्या ओवरराइट वो वैल्यू ओवरराइट होकर 250.5 हो गया था उस लोकेशन पर, तो आई का तो कहानी खत्म हो गया। फिर एक वैल्यू कंटेंट किया था 250.5। उसके बाद क्या किया कि ये अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाए तो एसटीआर अपना उस मेमोरी को एसटीआर एक्सेस करने लगा और पुराने जो वेरिएबल था वैल्यू था उसको मतलब ओवरराइट कर दिया। अभी देखिए डी डॉट आई कोई भी वैल्यू कंटेंट नहीं कर रहा, मतलब इस केस में आप जब भी प्रिंट करवाइएगा तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट आउटपुट आपको मिलेगा। जी जो डी डॉट आई के लिए आपको गार्बेज वैल्यू मतलब यूजफुल नहीं रहेगा, कुछ भी रैंडम गार्बेज वैल्यू कुछ वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसका देखिए डी डॉट एफ को एक्सेस कीजिएगा, उस केस में भी आपको गार्बेज वैल्यू ही प्रिंट होगा, क्योंकि इस यूनियन के जो मेमोरी एलोकेट हुआ है उसमें यूनियन में किसका डाटा स्टोर है, एसटीआर का। हाँ अब जब एसटीआर को प्रिंट कीजिएगा, यहाँ प्रिंट है परसेंटेज डी डॉट एसटीआर, तब आपको यहाँ पर आउटपुट जो एक कंटेंट कर रहा है क्या कंटेंट है, एससीई कंटेंट कर रहा है, तो आपको इस केस में एससीई आउटपुट मिल जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइप को आपका यूनियन का एक ही मेंबर वेरिएबल वैल्यू कंटेंट कर सकता है। सपोज ये आपने इस स्टेटमेंट को नहीं एग्जीक्यूट करते, एसटीआर सीपीवाई को नहीं एग्जीक्यूट करते, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाते हैं, सिर्फ हमने ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाए होते हैं। इस केस में क्या होता है, डी डॉट आई गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता और क्या होता है डी डॉट एफ आपका 250.5 प्रिंट करता, और इसके साथ तो कुछ किए नहीं थे, कुछ नहीं कीजिएगा तो किए तो वो डिफॉल्ट क्या गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। इस केस में डी डॉट एसटीआर गार्बेज प्रिंट कर देता है। इस तरह से यूनियन क्या किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइप पर सिर्फ एक वैल्यू कंटेंट करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर के साथ ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर क्या होता था, उसका सारे मेंबर वेरिएबल्स किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वैल्यू कंटेंट कर सकते थे। इस तरह से इसको अब सब लोग बोलेगा तो इससे बेटर है कि आप सब लोग सवाल खड़ा हो सकता है यहाँ पे, तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक ही मेंबर वेरिएबल वैल्यू कंटेंट करा था, इससे बेटर है कि हम स्ट्रक्चर यूज करें। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन देखिए इशू क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा, उतना लार्ज साइज एलोकेट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर से, जितने मेंबर आप स्ट्रक्चर में डिक्लेयर कीजिएगा उतना आपका मेमोरी एलोकेशन होगा। लेकिन सारे उस केस में क्या होगा, सारे आपका मेंबर वेरिएबल ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे मेंबर वेरिएबल एक ही टाइम पर एक्सेस करना होगा, कोई जरूरी नहीं हो सकता किसी प्रॉब्लम आपको सारे मेंबर वेरिएबल को पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइप पर एक्सेस करना होगा, तब तो अच्छी कोई बात नहीं, मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन सपोज ये कि अब सारे मेंबर वेरिएबल को एक्सेस नहीं करना, उसमें से जितने मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए उसमें सिर्फ एक ही मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है, उस केस में तो आपको मेमोरी का वेस्टेज हो जाएगा। अब देखिए दोनों में आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इजीली। तो जब आपको सपोज ये ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको सारे मेंबर वेरिएबल को पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे एक्सेस करना है, उस केस में स्ट्रक्चर यूज कीजिए, और जिस केस में आपको सारे मेंबर वेरिएबल को पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइप को एक्सेस नहीं करना है, सिर्फ एक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है, उस केस में यूनियन यूज कीजिए। उससे क्या होगा, आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन भी से भी हो जाएगा, मेमोरी का यूटिलाइजेशन से भी हो जाएगा। तो दोनों का अंतर ये होगा। ऐसे जो भी अभी अंतर बोले हैं वो डिफरेंस बोले यहाँ हम पॉइंट आउट भी किया हुआ है। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, और यूनियन में यूनियन कीवर्ड यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर का साइज क्या होता है, उसके मेंबर वेरिएबल के साइज के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है वो बाद में बताते हैं।
कभी स्ट्रक्चर का साइज बड़ा भी हो सकता है, जितना मेंबर वेरिएबल का साइज होगा उसका या तो सम जो साइज होगा उसके बराबर होगा या उससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन यूनियन के केस में क्या होगा, यूनियन का साइज जो होगा उसमें सबसे जो लार्जेस्ट मेंबर वेरिएबल होगा उसका साइज होगा, उसके बराबर यूनियन का साइज होगा। सो फिर नेक्स्ट क्या है, मेमोरी में ईच मेंबर विद इन ए स्ट्रक्चर इज असाइंड यूनिक स्टोरेज लोकेशन। यूनिक स्टोरेज लोकेशन मतलब स्ट्रक्चर का प्रत्येक वेरिएबल जो होता है अलग अलग यूनिक स्टोरेज लोकेशन एलोकेट होता है स्ट्रक्चर के लिए। बट यूनियन में क्या होता है, एक ही मेमोरी एलोकेशन एलोकेट होता है और सारे मेंबर वेरिएबल उसी को एक्सेस करते हैं। सो मेमोरी एलोकेटेड इज शेयर्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स इन यूनियन। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू अल्टरनेटिव। और स्ट्रक्चर में आप वैल्यू किसी मेंबर वेरिएबल को वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर के अदर मेंबर वेरिएबल को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यूनियन में मेंबर वेरिएबल को वैल्यू को चेंज करते हैं तो अदर मेंबर वेरिएबल को इफेक्ट कर जाए। सपोज ये इसने अभी पार्टिकुलर इंस्टेंट टाइप का आई वैल्यू कंटेंट कर रहा है, आपने सपोज के इसको एक्सेस करके एफ में कुछ वैल्यू स्टोर किया तो क्या होगा, आई के वैल्यू को इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि वो गार्बेज वैल्यू कंटेंट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, थर्ड पॉइंट वही था कि अल्टरनेटिंग द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द मेंबर विल अल्टर अदर मेंबर वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिंग मेंबर। स्ट्रक्चर में क्या होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइप पर सारे मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक ही मेंबर वेरिएबल पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइप पर वैल्यू असाइन करता है। आप एक ही को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी को एक्सेस कीजिएगा गार्बेज वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन ऑफ मेंबर। स्ट्रक्चर का एक ही टाइम पर सारे मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा सकता है, लेकिन यूनियन में क्या होगा, उसका एक ही मेंबर वेरिएबल को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइप पर एक्सेस कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट को का मतलब एक तरह से एक ही बस सिर्फ घुमा फिरा कर लिखा हुआ है तीनों पॉइंट। लास्ट 3 पॉइंट है यूनियन में, तीनों का मतलब लगभग सेम ही है। ये आपका था स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंसेस था। कुछ लोग बोलिएगा कि स्ट्रक्चर का साइज ऐसा भी होता है, हम लोग पढ़ते आए थे क्या, मेंबर वेरिएबल सम का साइज का सम होता है, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा भी लिख दिया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू सम ऑफ साइज ऑफ मेंबर इट्स मेंबर लिख दिए। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है बताते हैं। देखिए अपने मेमोरी एलोकेशन जो स्ट्रक्चर में करते थे, आपका सिस्टम डिपेंड होता है, कंप्यूटर होता है ऐसे होता है 8 बिट 16 बिट 32 बिट इस तरह से होता है। तो जनरली क्या होता है, जब भी आप स्ट्रक्चर में, तो सपोज ये हमने एक वेरिएबल आपने इंटीजर टाइप आपका स्ट्रक्चर का अभी बात बोल रहे हैं, यहाँ पर एक आपका वेरिएबल है जो है आपका इस तरह से इंटीजर टाइप ले लिए, दूसरा वेरिएबल ले लिए सपोज कीजिए फ्लोट टाइप ले लिए, फ्लोटिंग टाइप है बी है मान लीजिए फ्लोट टाइप वेरिएबल, और एज्यूम करते हैं कि इंटीजर आपका 2 बाइट ले रहा है और फ्लोटिंग पॉइंट 4 बाइट ले रहा है। देखिए ये समझाने के पर्पस लिए बस हमको डिफरेंट साइज लेना था अलग अलग डेटा टाइप, इसलिए एक वेरिएबल ये इंटीजर 2 बाइट का ले लिए और फ्लोट 4 बाइट का ले लिए। अब देखिए इसमें इशू कहाँ आता है, इस केस में आपका कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंडेंट होगा। आपका साइज कोई कंपाइलर में साइज चेक कीजिएगा तो 4+2 6 देगा, इसी कंपाइलर में 4+2 6 के बजाय आपको 8 देगा। 8 कैसे देगा बताते हैं इशू में, ये आपका जो मेमोरी एलोकेट होता है इसको ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा हट कर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट मान सकते हैं इसको। क्या काम इसका कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पर डिपेंड है। देखिए इसमें इंटीजर 2 बाइट का ले रहा है, आपने ये 2 बाइट कर लेगा यहाँ पर 2 असाइन हुआ, और आपका ये क्या कर रहा है, ये जो बी वेरिएबल है ये बी है फ्लोट है, ये आपका ये जो है ये 2 बाइट का, और ये बी जो है 4 बाइट का, ये 2 बाइट है आपका साइज और ये आपका 4 बाइट साइज है। तो कंप्यूटर में देखिए बाइट बाय बाइट यहाँ सबसे मैक्सिमम साइज क्या 4, तो कंप्यूटर में ऐसा एक्सेस करता है कि आप 4x4 टाइप से मल्टीपुल में एक्सेस करना शुरू करता है। इस केस में क्या हुआ, ये ब्लैंक रहेगा, इसको पैडिंग बोलते हैं, ये ब्लैंक स्पेस रहेगा पैडिंग बोलते हैं। इसमें देखिए स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है एंड यहाँ पर हो रहा है। अब इस केस में देखिए ये 2 बाइट, ये 2 बाइट और ये 4 बाइट, इस केस में आपका स्ट्रक्चर का साइज ये पैडिंग हो जाता है, मतलब खाली प्लेस को फिल करने के लिए पैडिंग बोलते हैं। 2+4 इक्वल टू यहाँ आपका क्या होगा, कम स्ट्रक्चर का साइज आपको 8 बाइट दे रहा है, लेकिन आपको होना क्या चाहिए 6 बाइट। तो ये सब थोड़ा इशू है इसके स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर साइज या तो आपको मेमोरी वेरिएबल के सम ऑफ साइज के बराबर होगा या सम ऑफ मेमोरी वेरिएबल के साइज से बड़ा हो सकता है। ये थोड़ा इसको समझने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर का थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा फंडामेंटल नॉलेज है। देखिए ये पैडिंग बहुत तरीके से पैडिंग होता है, कोई ये बस एक सिंपल आइडिया दे देंगे इस तरह से पैडिंग होता है, कोई जरूरी नहीं आपका 8 बाइट को भी होता है या
इस तरह से बस खाली एक आइडिया दे दें कि ब्लैंक, जैसे यहाँ 4 बाइट का ले रहे हैं तो इसको ये 2 बाइट का है, जैसे मैक्सिमम साइज का स्लॉटिंग कर दिए 4 बाइट का, तो ये 2 बाइट यहाँ वैकेंट रह गया, तो उसको फिल करने के लिए पैडिंग करते हैं। तो इस तरह से पैडिंग करने से क्या होता है, 2 बाइट वैकेंट था, लेकिन यहाँ आपका स्ट्रक्चर का साइज यहाँ से लोकेशन हुआ, यहाँ पर एंडिंग हुआ, तो टोटल 2+2+2 इस केस में 8 बाइट स्ट्रक्चर का साइज हो गया। इसलिए स्ट्रक्चर का साइज थोड़ा सा कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, और ये जो पैडिंग है ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। कभी ऐसा कोई इशू नहीं कि पैडिंग यहीं पर हो सकता है, आपका ब्लैंक स्पेस यहाँ छोड़ दे और ये वेरिएबल यहाँ असाइन हो दे, इसलिए इसके लिए ज्यादा आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। बस कल इतना ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर का साइज मेंबर वेरिएबल के साइज का सम होता है या उससे बड़ा होता है। इस इंटरनल डिटेल को उतना आपको वरी नहीं होने की जरूरत है, नहीं समझ में आया तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैडिंग होता है और वेरिएबल का एलोकेशन होता है, इसलिए थोड़ा आप नहीं इग्नोर भी इसको कर सकते हैं। बस खाली कोई पूछे तो पॉइंट आउट करने के लिए बस इतना याद रखिए कि साइज या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, ठीक है।